हाय, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले कई दिनों से मैं चैलेंज आपके लिए नहीं ला पाया था, लेकिन व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में मैं लगातार बताता रहा था कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो आज हम आपको बीते हुए दिन का कंपनसेशन भी देंगे और आपको डायरेक्ट 6 दिन का चैलेंज देंगे, ठीक है। और इस बीच जो भी दिन आपके मिस आउट हुए, जो लोग इस वीडियो को और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे और हमारे पेड ग्रुप पे नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनका भी भला हो जाए। और इसी वीडियो में आपको डायरेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, एकदम आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों आप सही करके आओगे और मैं आपको वो तीनों टाइप्स बता दूंगा, इनफैक्ट चारों टाइप्स बता दूंगा जो एग्जाम में आते हैं और देश भर के अलग अलग पीआरटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो मैंने अभी तक चैलेंज आपको नहीं दिया था, आपको सिर्फ व्हाट्सएप के पेड ग्रुप पे दिया था, वो ये है चंडीगढ़ का ये रीजनिंग के लिए आपकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ है। इसके अंदर टॉपिक वाइज आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आंसर और टॉपिक मिल जाएंगे, सारे के सारे, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल। आप यहां से करोगे, आपकी रीजनिंग कंप्लीट, 15 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का मैंने ये वाला पीडीएफ बना के दिया है हिंदी इंग्लिश में। ये आपको मैंने बहुत पहले दे दिया था, तो आपने ये वाला कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इंडियन क्लाइमेट और पॉपुलेशन, जो भी सेंसस की रिपोर्ट थी 2011 की, वो इसके अंदर सारा का सारा डेटा है। आपको पता है कोविड की वजह से 2021 का सेंसस नहीं हो पाया। ये आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो 2011 के सेंसस से बनेंगे और इसके अंदर वो पूरा डेटा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्विक रिवीजन हिंदी में मिला होगा और इंग्लिश में मिला होगा। क्विक रिवीजन से आप सर्च करिएगा, जहां भी आपको नोट्स मिले हैं वहां पे ये पीडीएफ रखा होगा। इसको आपको प्रिपेयर करना है हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब आ जाते हैं डायरेक्शन के ऊपर। देखो, डायरेक्शन बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बस 4 डायरेक्शन आपको अगर ढंग से आते हैं तो सारी चीजें आप कर लोगे, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज, शैडो और पाइथागोरस थ्योरम, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है, इस तरह वो भी चीजें होती हैं जो कि अब मैं आपको नीचे बताने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने देखा कि मैंने आपको बताया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, लेकिन आपने सुना होगा कि डायरेक्शन 10 होते हैं। नीम करोली बाबा जी ने भी बोला है कि प्रभु श्री राम का यदि आप चिंतन करते हो तो 10 दिशाओं में आपका कल्याण होगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 4 डायरेक्शन है तो ये बाकी के 6 डायरेक्शन कहां से आए? बाकी के 6 डायरेक्शन यहां से आए कि अगर आप नॉर्थ को पकड़ेंगे और ईस्ट को पकड़ेंगे तो ये वाला जो कोना होगा ना आपका, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखते रहिएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब आप अगर ईस्ट और साउथ को पकड़ेंगे तो ये वाला जो कोना होगा ना आपका, चाहे वो कहीं पे भी आए, अभी हम आपको नीचे और डीपली ये चीज बताएंगे, बेसिक समझते रहिएगा। तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, इसी तरह ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, इसी तरह ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हिंदी में देखिए तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ठीक है। अब ये उत्तर पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया और दक्षिण पूर्व हो गया, ये ठीक है। तो सिंपल सी चीज हो गई। अब ये याद कैसे रखोगे आप? देखो, जब भी एग्जाम देने जाना ना, ये शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आपको वो जो पेपर मिलता है ना शुरुआत वाला, जिसमें आपको सिर्फ अपना नाम वगैरह रफ शीट जो मिलती है, उसके अंदर ये चीज बना लेना, ठीक है। इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर आपने ये बना लिया। अब आप कंफ्यूज ना हो जाओ तो कैसे आपको याद रखना है? देखो, इंडिया का मैप आपको पता है इस तरह से होता है, मैं ठीक से नहीं बना रहा हूँ इंडिया का मैप, लेकिन थोड़ा इस तरह से होता है, ठीक है। ये इंडिया है और अमेरिका कहाँ पे है? अमेरिका यहाँ पे, आपको पता है अमेरिका यहाँ पे पड़ता है ग्लोब में, ठीक। तो इंडिया यहाँ पे है, अमेरिका को हम लोग वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं, तो वेस्ट हमेशा कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे, ठीक। नॉर्थ तो आपको पता है हमेशा ऊपर पड़ेगा, नीचे साउथ। अब बचा क्या? ईस्ट। इंडिया ईस्टर्न कंट्री है, तो अमेरिका के ईस्ट में क्या आ रहा है? इंडिया। तो ये हो गया इंडिया। तो ये आपका ये बन गया। यहाँ से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम ईस्ट इधर रखें या वेस्ट इधर रखें, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्या हो गया। आपने देखा, मैंने बोला ना कि 10 डायरेक्शन होते हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आपके 8 डायरेक्शन हो गया। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 10 दिशाओं में आपका कल्याण होगा यदि आप भगवान श्री राम का चिंतन करेंगे। तो 2 डायरेक्शन और कहां से? इस मैप को अगर आप 3D पे ले आए, थोड़ा सा ऐसे पलट दें, तो आप देखेंगे एक हिस्सा जा रहा है स्वर्गलोक और एक हिस्सा जा रहा है पाताल लोक। ये आपके 10 डायरेक्शन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि 10 दिशाएं होती हैं, ठीक। 10 दिशाओं में आपका कल्याण होगा, स्वर्ग, नर्क और ये जो बाकी के डायरेक्शन है, इन सारी दिशाओं में आपका कल्याण होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या चीज़ है इसमें, देखिएगा। देखो, एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा जो बचपन में आपने सीखा होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। इस तरह का एक राइट एंगल बनता है। अभी आप जब डायरेक्शन के क्वेश्चन करोगे तो ये अलग क्वेश्चन आएगा, अभी एग्जाम्पल में बताएंगे, ठीक है। तो राइट एंगल में ये आपका हो जाता है अल्टीट्यूड, ये हो जाता है आपका हाइपोटेन्यूस और ये हो जाता है आपका बेस। अल्टीट्यूड को हम लोग लेंथ भी बोलते हैं, यानी कि लंबाई, हिंदी में हमने लिखा है लंब। क्या लंबा? क्या लांबा लांबा तेरी दादी माँ, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला बेसिक से ये होता है कि इसका स्क्वायर जो होगा हाइपोटेन्यूस का, ठीक है, वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ऑल्टीट्यूड प्लस बेस स्क्वायर होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो मैथ्स में तो h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ले लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, भी आपको नीचे बता रहा हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक आता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है घड़ी कैसे चलती है? हिंदी में इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त
और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। अब दक्षिणावर्त क्या होता है आपको पता है, घड़ी कैसे चलती है, ये हमारा 1 बज रहा है, ये 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, तो घड़ी इस साइड जा रही है। और अगर आप इस घड़ी के विपरीत उल्टी दिशा में चलेंगे तो ये ऐसे जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये बता दूंगा। एक कॉन्सेप्ट जो इसमें इंक्लूड नहीं करा है पीडीएफ में, वो आपको बता दे रहा हूँ। एक शैडो का क्वेश्चन आता है, परछाई का, शैडो का, ठीक है। अब शैडो का क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको पता है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। जो सूर्य उदय होता है वो हमारी इंडिया में होता है, यहाँ से होता है, और धीरे धीरे करते 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 सूर्य आता है वेस्ट में, जहाँ पे सूर्य डूब जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सन, ये सन है आपका, ये सन का मूवमेंट चल रहा है, सन का मूवमेंट चल रहा है। अब आप नॉर्थ में खड़े हो, इस मूवमेंट को बस आपको याद रखना है। आप अगर नॉर्थ में खड़े हो, लिखा होगा कि जो है 12 बज रहे हैं, 12 बजे एकदम जो है नॉर्थ में होता है सन, तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, नॉर्थ साइड फेसिंग है, ठीक है, और इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो आपका जो है क्या कहते हैं, शैडो कहाँ पे पड़ेगी, तो आप खड़े हैं यहाँ पे नॉर्थ साइड फेसिंग करके। ये आपको फेसिंग याद रखनी है बस। अगर आप इसके उल्टा खड़े हुए हैं तो आपका शैडो जस्ट उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप खड़े हैं, दिन का 2 बज रहा है, तो आपको पता है कि सन यहाँ से उठता है 6 बजे, और हम मान के चलते हैं कि 12 बजे यहाँ पहुँचता है, 2 बजे यहाँ पहुँचेगा। 2 बजे जब यहाँ पहुँचा सन, तो जाहिर सी बात है कि आपकी शैडो किधर हो जाएगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक चक्कर। अब देखिए नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन एक आया है, ये आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीपीआरटी सुपर टेट का क्वेश्चन है ये। देखिएगा, रमेश इज एट पॉइंट एक्स, ये एक्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है। पहला है ही मूव्स 10 मीटर टू द साउथ, 10 मीटर आप साउथ पे चला दीजिए इसको, साउथ पे जा रहा है ये, ठीक। उसके बाद आपने देखा ही मूव्स 20 मीटर टू द वेस्ट, 20 मीटर वो वेस्ट में जा रहा है, 20 मीटर टू द वेस्ट, ये हो गया आपका, इससे तो बड़ा ही होगा ना, ये अगर 10 मीटर है तो 20 मीटर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर हो जाएगा आपका 10 मीटर अगेन टू द साउथ, 10 मीटर फिर से वो साउथ में जाता है, इसका आधा, ठीक है, 10 मीटर वो साउथ में जा रहा है, ठीक है। फिर आपने देखा 20 मीटर टू द ईस्ट, अब ईस्ट कहाँ पे पड़ेगा, वहाँ जाहिर सी बात है ईस्ट तो इस तरफ पड़ेगा ना, तो ये हो गया आपका 20। फिर क्या हुआ आपका, फाइनली ही मूव्स 5 मीटर टू द नॉर्थ एट पॉइंट वाई, अब ये 5 मीटर जा रहा है, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है। ये 10 चला था, इसका आधा 5 जा रहा है, ये है पॉइंट वाई। अब पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई का डिस्टेंस पूछा गया, ये है पॉइंट वाई, ये है 5, ठीक है, 5 का आधा है ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बचा हुआ 5, और ये आपका 10 इज इक्वल्स टू 15 मीटर, 15 मीटर। ये भी पूछा जा सकता है कि एक्स वाई से कितनी दूर है, तो आप लिखेंगे साउथ, 15 मीटर साउथ में, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बन जाए। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मनोज इज फेसिंग ईस्ट। देखो एक इंसान है, वो इधर की तरफ देख रहा है, ईस्ट है, इधर की तरफ देख रहा है, ठीक। ही रोटेट्स 100 डिग्रीज क्लॉकवाइज। अब आप फिर से बना लीजिए अपना नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे एक जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, कितना है 90 डिग्री, ये सारे के सारे कितने 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक। इसका आधा अगर आप ले लो तो ये 45 के 2 बन जाएंगे, बस इतनी मैथ्स आपको आनी है, इससे ज़्यादा मैथ्स नहीं आनी चाहिए, इससे हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब हम इसको फिर से बना लेते हैं एक बार, देखिए ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है। अब देखिए ही इज फेसिंग ईस्ट, और 100 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम जाता है, ये ईस्ट में देख रहा है 100 डिग्री, ये हो गया आपका 90, और ये थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ 10 डिग्री हो जाएगा, तो ये यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आया, 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद क्या पूछा है 145 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब 145 डिग्रीज हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, यहाँ से वापस जाएगा पीछे की तरफ। देखो यहाँ पे है ना वो, इस जगह पे, अब यहाँ से आपको 145 डिग्री जाना है, तो भाई देखो सीधे सीधे 100 डिग्री तो हमारा यही हो गया, ठीक है, 90 + 10 तो 100 डिग्री तो हमारा यही हो गया। और उसके बाद हमें कितना लेना है, उसके बाद हमें 45 डिग्रीज और लेना है, तभी तो 145 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री थोड़ा सा इसको और बढ़ा दो। ये किस तरफ देख रहा है बताइए मुझे, आंसर आपका क्या आएगा। बस ये पूछा है कि अब वो किस तरफ देख रहा है, तो पहले उसने इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ गया, ये आंसर आ गया आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओडिशा और DSSB PRT का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सिंपली से आपने सॉल्व कर लिया। बस आपको ये चीज़ अगर याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। शेडो वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। एक आखिरी खतरनाक क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये वीडियो यहीं पर खत्म। टू रीच विजय's हाउस, विजय के घर पहुंचने के लिए जो अजय है, 2 व्यक्ति हैं इसमें इन्वॉल्व, दोनों का नाम लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए और वी है, ठीक है। तो ए के घर पहुंचने, वी के घर पहुंचने के लिए ए जो है वो 100 मीटर साउथ चलता है, 100 मीटर साउथ चलता है, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं कहीं पे, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है मान लो, उसके घर जाने के लिए 100 मीटर साउथ जाता है, ठीक है। ये हमने 100 मीटर साउथ बना लिया, ठीक। उसके बाद इसको हम ले लेंगे पॉइंट एक्स, इसको ले लेंगे पॉइंट ए, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है 100 मीटर फिर वो ईस्ट जाता है, उसके बाद वो 100 मीटर ईस्ट जाता है, ईस्ट किधर होगा 100 मीटर ईस्ट,
उसके बाद फिर 100 मीटर ईस्ट चला गया, साउथ फिर ईस्ट, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का घर है और यहाँ पे वी का घर है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई उसके घर जाने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से मतलब कि वी के घर से, विजय के घर से दोनों लोग जाते हैं मार्केट की तरफ, जो कि 100√2 है विजय के घर से, ठीक है, विजय के घर से वी वाले पॉइंट से, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मार्केट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कितना है हमारा 102, ठीक, मार्केट हो गई। अब आगे पूछा है अगर मार्केट ईस्ट है अजय के घर से, देखिए ये है अजय, अजय के घर से क्या है, ईस्ट ही तो है मार्केट, ईस्ट की तरफ ही तो जा रही है। यदि हम नॉर्थ बना लें, वेस्ट बना लें, साउथ बना लें, तो आप देखो ईस्ट की तरफ तो जा रही मार्केट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेशन कि ये जो ए का घर है, अजय का घर है, वो मार्केट से कितनी दूर है, मार्केट से कितनी दूर है अजय का घर। तो आपको बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है, ठीक है, ये वाली जो ब्लू वाली दूरी है, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल सा है ये, कि इसको सबसे पहले हम यूँ सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये 100 है, ये 100 है, तो ये 100 होगा, ये भी 100 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। ये हमने ए बनाया, ये विजय का घर है, विजय के घर को हम बी लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं सी, और इसको लिख देते हैं डी, ठीक है, सी और डी लिख देते हैं। तो देखिए x प्लस सी हमारा कितना हो गया 100। हमको ढूंढना कितना है सी और डी, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सी और डी। अगर सी और डी को हम प्लस कर दें किसमें, सी और डी को प्लस कर दें एक्स और सी में, इस वाले में इसको प्लस करते हैं तो बस उसके घर की दूरी आ गई। तो आपको क्या करना है, 100 आपको दिया हुआ है, 100/2 यहाँ पे दिया है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है 100√2 जो हमारा है उसका स्क्वायर माइनस जो 100 का स्क्वायर है, अगर आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 - 1000 इज इक्वल टू 100 मीटर। ये वाला जो हमारा हिस्सा है सी और डी, ये निकल आएगा आपका 100 मीटर, ये हमारा पहले से 100 मीटर दिया है, टोटल आंसर हो जाएगा 200 मीटर, और ये 200 मीटर ईस्ट है। बस यही आंसर है आपका, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए कितनी आसानी से, आसान भाषा में हमने आपके कई सारे वीडियोस बनवा दिए। विश्वास मानो हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, वरना हम इस तरह से आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन दे देते। और कोई भी पेपर यदि आपने हमारे साथ ऑफलाइन तैयारी करी है जिन भी बच्चों ने, आपको पता है कि कितनी आसानी से हमने निकलवाया है। आपको कोई घंटों घंटों की क्लास करने की जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो देखो, एक टॉपिक क्लियर करो, एक वीडियो देखो, एक टॉपिक क्लियर करो, और सारी क्लासेस को क्लियर करो। तो आप हमारे दिए गए नोट से पढ़ते रहिएगा जब तक हमारे पास फंडिंग नहीं है। आने वाले टाइम में यदि हम क्लासेस लाते हैं तो आपको पता चली जाएगा। चैलेंजेस को फॉलो करते रहिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में। इस क्लास के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।